Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं योनि व्यापद के निदान, संख्या, उपद्रव एवं चिकित्सा के बारे में डिस्कस करूंगी। योनि व्यापद दो शब्दों से मिलकर बना है, योनि एंड व्यापद। योनि का अर्थ है अपत्य पथ, गर्भाशय, जनन पथ, प्रजनन तंत्र इत्यादि। व्यापद का अर्थ है दोष, व्याधि, विकार, विकृति। तो स्त्री के प्रजनन तंत्र में, अपत्य पथ में, गर्भाशय में उत्पन्न होने वाले सभी विकार, विकृति या व्याधियों का वर्णन योनि व्यापद के अंतर्गत आ जाता है। एंड योनि व्यापद एक विस्तृत शब्द है जिसमें कि प्रजनन तंत्र से संबंधित व्याधियों के साथ साथ योनि एवं गर्भाशय में उत्पन्न जो भी रचनात्मक विकृति है या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है, ये सभी भी योनि व्यापद के अंतर्गत आ जाता है। योनि व्यापद का सामान्य निदान आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणुताः पृथक्। कि मिथ्याचार, स्त्री के मिथ्याचार, असम्यक आहार विहार सेवन करने से, प्रदुष्टेन आर्तवेन, दुष्ट आर्तव, प्रदुष्ट आर्तव ऋतु चक्र की अनियमितता से, बीज दोष जो स्त्री बीज है उसके दोष से, दैवाच्च जो दैव प्रकोप है, पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म या कुछ अदृष्ट कारण, उन सब की वजह से ये सभी योनि व्यापद के निदान होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने उत्तरतंत्र 38 में भी सिमिलर डिस्क्रिप्शन दिया, समान वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय में जो आचार्य चरक ने वर्णन किया है उसी का थोड़ा एलाबोरेट रूप में वर्णन किया है। विंशतिर्व्यापदो योनिर्जायन्ते, कि 20 प्रकार के जो योनि व्यापद रोग हैं वो दुष्ट भोजनात्, दुष्ट भोजन की वजह से, विषम स्थांग शयन, अंगों को विषम स्थिति में रख के सोने से, भृश मैथुन सेवन है, भृश मैथुन अत्यधिक मैथुन करने से, दुष्ट आर्तव से, अपद्रव्य प्रयोग, अपद्रव्य मतलब जो लोहा आदि से निर्मित लिंग है उन सब का प्रयोग करने से, बीज दोष एवं दैव, इस प्रकार से योनि व्यापद के निदान का वर्णन आया है। ये आचार्य चरक सुश्रुत के अनुसार एवं वाग्भट के अनुसार ये मैंने टेबल फॉर्म में लिखा है। मिथ्याचार, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष एवं दैव। वाग्भट ने दुष्ट भोजन, विषम स्थांग शयन, भृश मैथुन, अपद्रव्य प्रयोग, ये सभी मिथ्याचार के अंतर्गत आ जाता है। दुष्ट आर्तव, बीज दोष एवं दैव। आचार्य सुश्रुत ने निदान का वर्णन किया है योनि व्यापद निदान के लिए उत्तरतंत्र 38 में। प्रविद्ध लिंगम पुरुषम या अत्यर्थम उपसेवते रुक्ष दुर्बल बाला, कि रुक्ष शरीर वाली दुर्बल बाला मतलब जो कम एज की स्त्री है, अगर वो प्रविद्ध लिंग वाले पुरुष का अत्यधिक सेवन करती है, या तस्याः वायु प्रकोप्यति, तो उसका वायु प्रकोप हो जाता, वायु प्रकपित हो जाती है। सदुष्टो योनिमासाद्य योनि रोगाय कल्पते, वह प्रकपित वायु पित्त एवं श्लेष्मा को प्रकपित कर देती है, या पित्त एवं श्लेष्मा अपने अपने हेतुओं की वजह से प्रकपित होकर योनि प्रदेश में पहुंचकर योनि रोग को उत्पन्न करते हैं। त्रयाणाम अपि दोषाणाम यथा स्वम लक्षणेन, तो ये तीनों दोष, वात पित्त कफ, ये सभी तीनों दोष अपने अपने लक्षणों वाले विंशतिर्व्यापदो योनिर्निर्दिष्ट रोग संग्रह, अपने अपने लक्षणों वाले 20 प्रकार के योनि रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसकी निदान संप्राप्ति भी हो जाती है इसी प्रकार से। निदान सेवन, रुक्ष दुर्बल बाला स्त्री भृश मैथुन करती है, वात प्रकोप जिससे कफ एवं पित्त के साथ मिलकर योनि प्रदेश में पहुंचकर दोषानुसार एवं लक्षण वाले 20 योनि रोग को उत्पन्न करती है। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में दे दिया है। एंड आचार्य काश्यप ने बताया है निदान के लिए कि शुद्ध स्नाता स्त्री, जो रजस राव काल के बाद शीर्ष स्नान की हुई स्त्री, अगर उसको नस्य देते हैं तुरंत तो योनि शोष हो जाता है। ये एक प्रकार का योनि रोग है। इसका वर्णन आचार्य काश्यप ने सिद्धि स्थान में किया है। योनि व्यापद की संख्या, योनि व्यापद के लिए सभी आचार्यों ने इसकी संख्या 20 बताई है। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में वर्णन किया, विंशतिर योनिर्व्यापद इति
20 प्रकार के योनि व्यापद होते हैं, 20 योनि व्यापद होते हैं। वातिकी, पैतिकी, श्लेष्मिकी, सन्निपातिकी, चेती, चतस्रो दोषज है। इसमें वातिकी, पैतिकी, श्लेष्मिकी एंड सन्निपातिकी ये 4 दोषज योनि व्यापद है। एवं दोष दूष संसर्ग प्रकृति निर्देशैर अवशिष्टा षोडश निर्देश्यन्ते। और जो शेष 16 है वो दोष दूष संसर्ग तथा प्रकृति निर्देश के अनुसार होते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में पुनः बताया है कि विंशतिर व्यापदो योनिर्निर्दिष्टा रोग संग्रह, मतलब 20 योनि व्यापद। आचार्य सुश्रुत ने भी बताया त्रयाणाम अपि दोषाणाम यथा स्वम लक्षणेन तु विंशतिर व्यापदो योनिर्निर्दिष्टा रोग संग्रह। तो सभी आचार्यों ने 20 योनि व्यापद की संख्या बताई है, संख्या 20 बताई है। आचार्य चरक ने उसमें से 4 दोषज एवं 16 जो है दोष दूष संसर्ग तथा प्रकृति निर्देश के अनुसार बताया। आचार्य सुश्रुत ने सभी दोषों के अंतर्गत 5-5 योनि रोगों का वर्णन किया है, तो जिसमें वातज 5, पित्तज 5, कफज 5 और सन्निपातज 5, इस प्रकार से मिला के 20 या 20 योनि रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने भी किया है। ये जो 20 योनि रोगों का आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट ने वर्णन किया, उसके नाम का वर्णन यहाँ पे है। आचार्य चरक ने वातज के 11 माने हैं। वातिकी, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, शुष्का, संडी, पुत्रग्नि, उदावर्तनी, महायोनि। पित्तज से आचार्य चरक ने पैतकी, रक्त योनि और रजस का 3 योनि व्यापद का वर्णन किया है। कफज से 1 है श्लेष्मिकी, सन्निपातज का 1 है सन्निपातकी, वात पित्तज के 2 है वामिनी परिप्लुता एंड वात कफज के 2 है उपप्लुता कर्णिनी। आचार्य सुश्रुत ने चारों दोषों से 5-5 माना है। उदावर्ता, बंध्या, परिप्लुता, विप्लुता, वातला ये 5 वातज है। रुधिरक्षरा, वामिनी, स्रंसिनी, पुत्रग्नि, पित्तला ये 5 पित्तज है। कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा, श्लेष्मला ये 5 कफज का वर्णन किया है। संडा, फलिनी, महती, सूचिवक्ता, सरोजा ये 5 है सन्निपातज योनि व्यापद आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य काश्यप ने केवल 20 संख्या बताई है, उन्होंने नाम एवं लक्षणों का अलग से वर्णन नहीं किया है। आचार्य भाव मिश्र ने आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही वर्णन किया है। केवल अचरणा के स्थान पे आनंद चरणा तथा फलिनी के स्थान पे अंडिनी योनि व्यापद नाम दिया है। माधवकर ने भी आचार्य सुश्रुत का अनुसरण किया है, उन्होंने लोहित क्षरा के स्थान पे लोहित क्षया नाम दिया है। एंड अब आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने तो 20 योनि व्यापद का वर्णन किया है, लेकिन इनके नामों में 4 नाम जो है इनके डिफरेंट हैं। तो आचार्य चरक ने जो प्राकचरणा, शुष्का, उपप्लुता और अंतर्मुखी का वर्णन किया है, ये सभी आचार्य सुश्रुत में इसका वर्णन नहीं मिलता। एंड आचार्य सुश्रुत के जो प्रश्रमसिनी, विप्लुता, अत्यानंदा और फलिनी है, इसका वर्णन आचार्य चरक में नहीं मिलता। एंड वाग्भट ने आचार्य चरक का ही अनुसरण किया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि आचार्य चरक के और रजस्का के स्थान पे लोहित क्षया दिया है और रजस्का उन्होंने पित्तज योनि व्यापद का वर्णन किया है। वाग्भट ने वात और पित्त की वजह से लोहित क्षया का वर्णन किया है। अचरणा के स्थान पे जो कि आचार्य चरक ने वातज योनि व्यापद के अंतर्गत वर्णन किया है, वाग्भट ने इसको विप्लुता नाम दिया है, जो कि कृमि जन्य इन्होंने बताया है, कृमि की वजह से। वामिनी आचार्य चरक ने वात और पित्त की वजह से बताया है, वाग्भट ने वात की वजह से। अश्रिजा को रक्त योनि तथा पुत्रग्नि को जातग्नि नाम वाग्भट ने दिया है। इस प्रकार से योनि व्यापद के संख्या खत्म हो जाता है वहाँ पे। अब योनि व्यापद के उपद्रव तो आचार्य चरक ने बताया है चिकित्सा स्थान 30 में, भगवान यद अपत्यानां मूलम नार्याः परम नृणाम, कि जो अपत्य मतलब संतान, नृणाम मतलब मनुष्य नर, मनुष्यों के जो अपत्य संतान का मूल कारण नार्या स्त्रियां बताई गई हैं। तद विघातो गदश्चासाम क्रियते योनिमाश्रितः, कि उसकी योनि में होने वाली व्याधियों से, अगर योनि में गदय मतलब व्याधि हो जाती है तो इस संतान के कारण, तद विघातो संतान का जो कारण है उसका नाश हो जाता है, अर्थात योनि रोग से संतान का नाश हो जाता है। क्योंकि तद विघातों के लिए आचार्य चक्रपाणी ने टीका किया है, तद विघातो अपत्य कारण विघात,
कि अपत्य के कारण जो है वो योनि उसका विघात हो जाता है। एंड आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में ही बताया है, न शुक्रम धारयितभिर दोषेर योनिर उपद्रुता, मतलब जो योनि व्याधि युक्त योनि है वो शुक्र का धारण नहीं करती, शुक्र का धारण नहीं करती अर्थात गर्भ का भी ग्रहण नहीं कर पाती। तस्माद गर्भम न गृहणाति स्त्री गक्षत आमेन बहन, और गर्भ ग्रहण नहीं करती और साथ में बहुत सारे उसको बीमारियां हो जाती है। गुल्म अर्श प्रदरादिश्च वातादयश्च अति पीड़नम, गुल्म अर्श प्रदर के साथ साथ अनेक रोगों को प्राप्त करती तथा वातज रोग हो जाते हैं। ये वही हिंदी में यहाँ बता दिया है मैंने। एंड इसके लिए चरक चिकित्सा में वर्णन भी आया है कि शुद्ध योनि में ही गर्भाधान होता है। एवं योनिषु शुद्धासु गर्भम विन्दति योषितः अदुष्टे प्राकृति बीजे जीव उपक्रमणे सति, कि जो चिकित्सा इत्यादि द्वारा जो योनि शुद्ध हो जाती है, जब शुद्ध दोष रहित होने के बाद उसमें प्राकृतिक बीज है ना, जो शुक्र एवं शोणित प्राकृतिक अवस्था में हो, अदुष्ट हो एवं पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर जीव का उपक्रमण होने पे ही स्त्रियां गर्भ का धारण करती हैं। अब नेक्स्ट है सात्यासत्ता। तो योनि व्यापद में जो आचार्य सुश्रुत ने 5 त्रिदोषज योनि व्यापद बताए हैं, ये सर्वजा, संडा, सूचिवक्ता, महती फलनी, ये सभी असाध्य बताए हैं। तथा आचार्य चरक ने संडी योनि व्यापद को भी असाध्य बताया है। संडी स्याद अनुपक्रम या असाध्य। योनि व्यापद का चिकित्सा सिद्धांत, तो वात समन, पहला इसका चिकित्सा है वात समन, क्योंकि इसके लिए बताया गया है न ही वातादित्य योनिर नाड़ी नाम संप्रदुष्यति, कि बिना वात प्रकोप के योनि, जो स्त्रियों की योनि है वो दूषित नहीं होती है। ठीक है। समयित्वा तन्मनस्य कुर्याद दोषज भेषजम, इसी प्रकार से जो वात है सबसे पहले वात का समन करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें शोधन चिकित्सा। सर्वां व्यापन्न योनिम तु कर्मभिर वमनादिभिः मृदुभिः पंचभिर नारीम स्निग्धम स्विन्नम उपाचरेद, कि सभी प्रकार से योनि रोगों में स्नेहन स्वेदन दी हुई स्त्री को मृदुभिर, जो मृदु पंचकर्म करवाना चाहिए। जितने भी पंच, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये सब है वो मृदु करवाना चाहिए। सर्वतः सुविशुद्धाया शेषम कर्मम विधीयते, जब पंचकर्म से पूरी प्रकार से शुद्ध हो जाए तब उसको शेष कर्म या अन्य चिकित्साएं करनी चाहिए। और पंचकर्म के लिए बताया क्या है, स्नेह स्वेद वस्त्यादि वातजासु अनिलापहम, कि वातज रोग है जो उसमें अनिलापम वातनाशक स्नेहन स्वेदन में बस्ती कर्म करना चाहिए। कारेद रक्त पित्तग्नम शीतम पित्त कृताशुच, जो पित्तज योनि रोग है उसमें रक्त पित्तग्न और शीत क्रिया करना है। श्लेष्म जासुच रुक्ष उष्ण कर्मम कुर्याद विचक्षण, जो कफज योनि रोग है उसमें रुक्ष एवं उष्ण कर्म करने हैं। सन्निपाते विमिश्रम तो संश्लिष्टासु च कार्य, जो सन्निपात और द्वंद्व योनि रोग है उसमें मिश्र चिकित्सा करनी है दोष प्रधानता के अनुसार। फिर इसके बाद समन चिकित्सा करना चाहिए। जब सभी प्रकार से शुद्ध हो गया, सर्वतः सुविशुद्धाया शेषम कर्म विधीयते वस्त्य अभ्यंग परिषेक प्रलय पीछू धारणम, कि जब भी पंचकर्मा से पूरी तरह से संपूर्ण शुद्धि हो गई उसके बाद शेष कर्म बस्ती, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, परिषेक, प्रलय, पीछू आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट विशिष्ट चिकित्सा, तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया है कि कुछ विशिष्ट चिकित्सा जो योनि रोग के लिए निम्न रोगों में, जैसे जो शुक्र दोष की चिकित्सा, आर्तव दोष की चिकित्सा, स्तन रोग, क्लैब्य, मूढ़ गर्भ, गर्भड़ी रोग की चिकित्सा एंड गर्भड़ी परिचर्या जो वर्णित वो, और दुष्प्रजाता रोग चिकित्सा, इन सब का भी प्रयोग योनि रोगों में करना चाहिए। एंड योनि रोगों में विरेचन लाभदायक, चरक सुश्रुत वाग्भट सारंगधर काश्यप भेल सभी ने बताया है। एंड दुग्ध प्रयोग से भी योनि रोग का नाश होता है। कुछ इसमें बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों का वर्णन है। योनि प्रक्षालन 10 मूल क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ से पीछू है, मूसक क्वाथ से सिद्ध तिल तैल का पीछू, योनि पूर्ण गोगृत या वृषवशा से बस्ती। इसमें बताया कि योनि एवं गर्भाशय रोगों में
स्त्रियों के 2 से 3 पहले स्थापन बस्ती दे के फिर उत्तर बस्ती देनी चाहिए। और उत्तर बस्ती हमेशा ऋतु काल में ही देना चाहिए, क्योंकि इस काल में योनि एवं गर्भाशय का मुख खुला होने की वजह से, विस्तृत होने की वजह से जो भी हम स्नेह देते हैं उत्तर बस्ती में वो भली भांति ग्रहण हो जाता है, अंदर भली भांति जाता है। एंड इसमें बताया कि पलाश नीरु बस्ती, सत्वर्यादि रसायन बस्ती, बलादि यमक अनुवासन बस्ती, सत्वार्यादि अनुवासन बस्ती, गुड़ इत्यादि रासायनिक बस्ती, इन सब का प्रयोग बस्ती में करते हैं। आभ्यंतर प्रयोगार्थ कुछ औषधियों का वर्णन है। पुष्यानुक चूर्ण का वर्णन, घृत में बृहत शतावरी घृत, फलघृत, लघु फलघृत या त्रिफलादि घृत, क्वाथ में नगरोदाधि क्वाथ, महारसनादि क्वाथ, मोदक में जीरकादि मोदक, इस प्रकार से वर्णन आया है। पथ्य में आचार्य काश्यप ने बताया है लहसुन कल्प को योनि रोग में अमृत स्वरूप बताया है। चूर्ण एवं भस्म के लिए मधु के साथ पिपली चूर्ण का प्रयोग, पथ्य हरित की चूर्ण का प्रयोग, लोह भस्म का प्रयोग है। सुकुमार घृत या मिश्रक स्नेह का प्रयोग है। बला तैल का प्रयोग, सूरा अरिष्ट आशव के दोष प्रकोप के अनुसार इनका प्रयोग करना है। अभ्यारिष्ट सिद्धू का प्रयोग का वर्णन आया है। आहार में क्षीर, मांस रस, यवान्न का प्रयोग आया है। आचार्य काश्यप ने मंड को अपथ्य बताया कि इसका योनि रोग में सेवन नहीं करना चाहिए, अपथ्य है ये। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो स्थान विच्युत अपनी जगह से हटी हुई है, विपरीत समृत आदि जो योनि रोग हैं, उनका चिकित्सा सूत्र के लिए आचार्य चरक ने चिकित्सा 30 में वर्णन किया है। स्निग्धाम स्विन्नाम तथा योनि है दुस्थिता स्थापयत पुनः, पाणिना नामयित जिह्मा संवृता वर्धयेत पुनः, प्रवेशयेत निःसृतां च विवृतां परिवर्तयेद, योनि स्थान अपवृता ही शल्यभूता मता श्रेया, कि इसके लिए वर्णन किया है कि जो दुस्थिताम स्थापयत, कि जो अपने स्थान से अनवस्थित हट गई है, ऐसी योनि का स्नेहन करके पुनः स्वस्थान में स्थापित कर दे। पाणिना नामयित जिह्मा मतलब जो वक्र है, टेढ़ा हो गया योनि, उसको हाथ से सीधा कर दे। संवृता वर्ध है तो जो संकुचित हो गई, समृत हो गई है, उस मुख वाली योनि को अंगुली से प्रसारण करें। विवृता परिवर्तयत, जो विवृत है, जो फैल गई है, उसको चारों तरफ से वर्तन करके संकुचित करें। प्रवेशयत निःसृता, जो बाहर, निःसृता मतलब बाहर निकली हुई योनि है, उसको अंदर में प्रविष्ट कर दें। शल्यभूता स्थान अपवृत्ता मतलब जो अपने स्थान से हट गई है, अपने स्थान से नीचे आ गई है, जैसे प्रोलैप्स वाली कंडीशन है, महायोनि है, ऐसे योनि में शल्य सदृश हो जाती है, उसको काट के निकाल देना चाहिए। तो ये बताए कि इन सभी क्रियाओं में जो भी क्रियाएं हैं उसके पहले स्नेहन स्वेदन कर लेना चाहिए। एंड योनि भ्रंश या योनि भ्रंश जन विकार में 2 या 3 स्थापन बस्ती के बाद औषधियों से सिद्ध उत्तर बस्ती लाभदायक होती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे योनि व्यापक संख्या, निदान, उपद्रव, चिकित्सा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।